हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रियंका मिश्रा। और जैसा कि हम लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मूल विधि की धाराओं को कर रहे थे, जिनमें हमने स्टार्टिंग में बीएनएस के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, उसके बाद में बीएनएस के सेक्शंस को पढ़ा था, और अब हम लोग कर रहे हैं बीएनएस के चैप्टर्स को, जिसमें से हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यूपीएसआई के जीएस के अंदर बीएनएस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनसे हम लोग डायरेक्ट मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी सॉल्व या प्रूफ नहीं करना होता है। तो अगर हम उन्हें अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो हमारे लिए मार्क्स लेना आसान हो जाएगा, है ना। और जो बीएनएस है वो आईपीसी की धारा को हटा करके बनाया गया है। ओके, तो बीएनएस का जो चैप्टर फर्स्ट है, उसके सेक्शन नंबर, जो चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट है, वो हम कर चुके थे। अब आज हम करने वाले हैं सेक्शन 2। तो बीएनएस के सेक्शन 2 के अंदर क्या क्या बताया गया है कि जो डेफिनेशंस आती हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है, कि कौन कौन सी डेफिनेशन जो है वो बीएनएस के अंदर आती है सेक्शन 2 के। अब देखिए, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन क्या है, किसी चीज को डिफाइन करना इन ब्रीफली फॉर्म। मतलब पहले हमें एक वर्ड दिया गया, उस वर्ड को थोड़ा सा मीनिंगफुल तरीके से डिफाइन करना, क्या कहलाता है, डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन को बताया गया है ना। तो सेक्शन 2 का जो फर्स्ट यानी कि सब सेक्शन है, उसके अंदर क्या बताया गया, एक्ट। एक्ट क्या होता है? एक्ट मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ का रोल प्ले करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक्ट। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, एक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लॉ की तरफ जाएं तो वो एक्ट कब बनता है? सबसे पहले हमने देखा है, कोई भी चीज़ एक्ट बनने से पहले क्या होता है, बिल पास होता है, ठीक है। बिल कहाँ से पास होगा, हमारी सदनों के द्वारा पास होगा। दोनों सदन से जब बिल पास हो जाएगा, फिर हमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। जब वहाँ प्रेसिडेंट से भी हमें मतलब अनुमति मिल जाएगी, तो बिल क्या है, पास हो जाएगा। बिल जब पास हो जाएगा तो वो बन जाएगा एक्ट। तो एक तो एक्ट होता है कोई भी काम, एनी वर्क। सेकेंड एक्ट क्या है, जो बिल से एक्ट तक का प्रोसेस होता है हमारे देश में किसी भी कानून को लागू करने के लिए, ठीक है। तो एक्ट का मीनिंग यही है। सेक्शन फर्स्ट के सब सेक्शन 1 में, सेक्शन सेकंड के सब सेक्शन 1 में हमें एक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2, ठीक है। तो इसके अंदर एनिमल की डेफिनेशन दी गई है। एनिमल क्या है, जितने भी लोग सांस लेते हैं वो सब क्या है, एनिमल माने गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को छोड़कर, यानी कि मनुष्य जाति को छोड़कर बाकी सब एनिमल माने गए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ह्यूमन, कि मनुष्य को छोड़कर जितने भी चीजें सांस लेती हैं वो सब एनिमल काउंट होंगी। तो उन पर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3, जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि चाइल्ड क्या होता है। आईपीसी के अंदर देखो 16 ईयर से नीचे वाले को हम लोग चाइल्ड बोलते थे, ठीक है। लेकिन बीएनएस के अंदर बिलो 18 वाले को चाइल्ड बोला जाएगा। इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होगी। जो भी बिलो 18 होगा वो क्या है, चाइल्ड कहलाएगा। फिर आता है सेक्शन 2 का 4 के अंदर क्या है, काउंटरफीट। काउंटरफीट का मीनिंग क्या होता है, काउंटरफीट मतलब किसी की कॉपी करना, किसी को चीटिंग करना। लाइक हम उसी के जैसा सामान बना रहे हैं और उसी के नाम का यूज कर रहे हैं, बट नाम के अंदर इधर उधर थोड़ा बहुत वर्ड का डिफरेंस कर दिया, ठीक है। मतलब हूबहू नकल कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो काउंटरफीट है। अगर हम किसी की काउंटरफीटिंग करते हैं तो बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 में आता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कई बार नाइकी के शूज़ कितने महंगे आते हैं, ठीक है, बट कई जगह पे क्या उसको नैके लिख के या निक लिख के समथिंग कुछ वर्ड्स में हेरा फेरी करके उसका काउंटरफिट कर दिया जाता है। एज इट इज़ सेम चीज़ें बना दी जाती हैं, है ना। अब कई लेक्चर्स भी हैं, वो भी सब क्या है, काउंटरफिट है। मतलब एक टीचर ने सारा वो तैयार किया, उसने पढ़ाया, सामने से और लोगों ने उस लेक्चर को देख के सेम पढ़ा दिया, है ना। हर कोई एक दूसरे से सीखता है तो उस तरीके से हो गया, लेकिन हूबहू कॉपी करना क्या कहलाएगा, काउंटरफिट कहलाएगा, है। फिर आता है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 5। इसके अंदर क्या है, कोर्ट। कोर्ट की डेफिनेशन दी गई। कोर्ट क्या है, जहाँ पर कानून को बचाया जाता है, लॉ कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर मतलब कि हम लोग देखते हैं कोर्ट में क्या है, हर टाइप की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। हर टाइप यानी कि जो भी दंड से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो लॉ कंजर्वेशन और लॉ
एडजुडिकेशन, जहां पर जज वगैरह होते हैं वो है कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 2 का 6, इसके अंदर डेथ को बताया गया। डेथ किसकी? ह्यूमन बीइंग की, कि मनुष्य की डेथ के बारे में इसलिए विश्लेषण किया गया डेथ वर्ड को। डेथ मतलब मृत्यु। फिर आता है सेक्शन 2 का 7, इसके अंदर क्या बताया गया? डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी क्या होती है? जो जानबूझ के ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमको तो फायदा हो बट सामने वाले को नुकसान हो, तो वो सेक्शन 2 के 7 के अंदर आता है। रॉन्ग इन्फो विद नॉलेज, कि हमको नॉलेज है ये चीज़, हम गलत प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को पर जानबूझ के कर रहे हैं, तो वो डिसऑनेस्टी हुई। नेक्स्ट है सेक्शन 2 का 8, सब सेक्शन क्या है? 8। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है। मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ लेटर एंड लाइन्स, जिन पर लेटर और लाइन्स का यूज किया गया है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है, वो क्या है? डॉक्यूमेंट। लाइक हमारे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार कार्ड, ये सब हमारे डॉक्यूमेंट है। अच्छा, पहले सिर्फ रिटर्न फॉर्म की चीज़ों को डॉक्यूमेंट माना जाता था, बट करंटली डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि अभी मतलब कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हों, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी हो चुके हों। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के 2 के सबसेक्शन 8 के अंदर डॉक्यूमेंट की परिभाषा जो है वो दी गई है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में क्या बताया गया? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मतलब कपटपूर्ण किया गया कार्य, इसमें भी क्या है? हमको नॉलेज है, ठीक है, पर हम जानबूझ के किसी के साथ गलत करना चाहते हैं विद द इंटेंशन, हमारी इंटेंशन है सामने वाले को परेशान करने की, उससे चीटिंग करने की, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉडुलेंट। फिर आता है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 10, इसमें जेंडर को परिभाषित किया गया है। अब जेंडर जो था वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेंडर के अंदर पहले सिर्फ मेल और फीमेल आते थे, अब मेल भी है, फीमेल भी है और ट्रांसजेंडर भी है, ठीक है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो सेक्शन 2 के फर्स्ट में एक्ट और सीरीज को बताया गया है। सेक्शन 2 के सेकंड में एनिमल के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 के थर्ड में चाइल्ड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 के 4 में काउंटरफीट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 के 5 में कोर्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 के 6 में डेथ के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2 के 7 में डिसऑनेस्टी के बारे में बताया गया है। 2 के 8 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। 2 के 9 में फ्रॉडुलेंट के बारे में बताया गया है और 2 के 10 में जेंडर के बारे में बताया गया है। और जो सेक्शन 2 का 4 है वो आईपीसी के अंदर सेक्शन 28 था, ठीक है, और सेक्शन 2 का 5 जो है वो सेक्शन 20 था। मतलब ये चीज़ें आईपीसी में भी थी बट अदर नेम से थी, ठीक है। करंटली हमको ये बीएनएस वाले करने हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया है। अब देखो सेकंड वाले में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो जितने डेफिनेशन आज हम कर पाएंगे उतनी कर लेंगे। उसके अलावा जो डेफिनेशंस बच जाएंगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करके आगे की डेफिनेशंस लिख देती हूँ। तो पहले हमने सेक्शन 2 के 10 सबसेक्शन कर लिए थे। अभी हम करंटली ना 2 के 30 तक करेंगे। इसके बाद और भी सबसेक्शंस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो आज सिर्फ 2 के 30 तक करने वाले हैं, जिनमें से हमने 2 के 10 सबसेक्शन कर लिए हैं। तो 2 के 11 में क्या आता है? गुड फेथ, यानी कि कोई भी काम जो सद्भावनापूर्ण किया जाए, अच्छी इच्छा से किया जाए, किसी के भले के लिए किया जाए, तो उसके अंदर गुड फेथ होता है। मतलब गुड फेथ सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 के अंदर है। फिर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आता है। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या अदर कोई लोकल बॉडी भी हो सकती है जो कि हमारे भले के लिए कार्य कर रही होती है। सेक्शन 2 के 13 में आता है हार्बर। हार्बर मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना। तो हार्बर, जैसे ये हार्बर है ना, ऐसे अगर आपको याद ना हो तो हार्बर मतलब निर्भर, आश्रय, निर्भर, आश्रित, जो किसी अदर पर्सन पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी वजह से, चाहे भोजन के लिए, पानी के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए, किसी भी तरीके से डिपेंड है तो उसको हार्बर के अंदर डिफाइन किया जाएगा। ये सेक्शन 2 का सब सेक्शन 13 है। फिर आता है इंजरी या हार्म, जो कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 के अंदर आता है। इंजरी मतलब किसी को चोट पहुंचना, हर्ट होना, किसी भी तरह का नुकसान होना, इसको 2 के 14 के अंदर डिफाइन किया गया है।
फिर आता है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 15, इलीगल और लीगली बाउंड। कोई भी ऐसा काम जो कानून के विरुद्ध है वो क्या है, इलीगल, इसके लिए क्या मिलती है, सजा। बट लीगली बाउंड जहां पर उसे कानूनी रूप से बाधित किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो हुआ लीगली बाउंड। इन दोनों की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 में मिलती है। तो प्यारे बच्चों इन सेक्शंस को जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं इन सबसेक्शंस के अंदर से। तो आगे सेक्शन 2 के 16 के अंदर जज। अब जज कौन होता है, जो कि न्याय करता है ना, कानून को समझता है। उसके बाद में आपके मतलब 2 पक्ष होते हैं, एक अपराधी पक्ष होता है, एक पीड़ित पक्ष होता है। तो वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में निर्णय जो लेता है, यानी कि जो निर्णय लेता है वो जज होता है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में। देन 2 का 17, लाइफ, किसकी लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ, लाइफ ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के जीवन के बारे में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के 18 में यानी कि लोकल लॉ, लोकल लॉ यानी कि कुछ जगहों पर अप्लाई होता है, सब जगह पर नहीं, जो किसी एक लोकल एरिया के लिए बनाया गया हो वो होता है लोकल लॉ। फिर आता है सेक्शन 2 के 19 में मैन। मैन कौन होता है, पुरुष, यानी कि ह्यूमन के अंदर पुरुष वर्ग को मैन कहा गया है। सेक्शन 2 के 20 के अंदर मंथ एंड ईयर को देखा गया है। मंथ एंड ईयर कौन से, जॉर्जियन कैलेंडर वाले, क्योंकि हमारा कोर्ट, हमारी न्यायालय, हमारी ओल्ड स्टेटमेंट्स जॉर्जियन कैलेंडर को रीड करती हैं, ठीक है, शक संवत को नहीं करती। शक संवत का करेंगे तो 1 मंथ एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए तो हमारे यहाँ कौन सा कैलेंडर चलता है, जॉर्जियन कैलेंडर। ओके, फिर आता है सेक्शन 2 का 21। इसमें हम रीड करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज को। मूवेबल कौन सी है, जो मूव करती है, और इमूवेबल कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी होती है, लाइक लैंड। लैंड कभी भी चल के कहीं नहीं जाती ना, लाइक हाउस, वो भी चल के कभी भी कहीं नहीं जाता, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई। बट मूवेबल में क्या हुआ, पैसा हुआ, घर, वो पैसा हुआ, गाड़ी हुई, हम लोग बिजनेस भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये सेक्शन 2 के 21 में बताई गई है। सेक्शन 2 का 22 के अंदर नंबर को डिफाइन किया गया। आप बताओ नंबर कौन से वाला है, वचनों वाला या संख्या वाला। तो यहाँ पर जो नंबर डिफाइंड है वो है संख्या, काउंटिंग फॉर्म वाला, ठीक है। फिर सेक्शन 2 का 23, उसमें आता ओथ। ओथ मतलब कसम या शपथ। जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी शपथ लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ओथ बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ओथ दिलवाई जाती है, कैसे, कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, इस जॉब पर रहने के बाद मैं अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाऊंगा, है ना। फिर आता है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 में आता है ऑफेंस। ऑफेंस क्या हुआ, अपराध, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का गलत कार्य करता है तो क्या हुआ, अपराध हुआ। अब इसमें 4 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपराध के लिए क्या होना चाहिए, मनुष्य, यानी कि कोई व्यक्ति होगा तभी तो अपराध होगा, तो ह्यूमन का होना जरूरी है सबसे पहले ऑफेंस के लिए। फिर इंटेंशन, कि उसकी कुछ ना कुछ इंटेंशन तो है गलत काम करने की। फिर रॉन्ग वर्क, कुछ गलत करना। और आफ्टर दैट जो मतलब समाज है ना, लॉस फॉर सोसाइटी, लॉस फॉर सोसाइटी, कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाया है, तो ये सेक्शन 2 के 24 के अंदर डिफाइन किया गया किसको, ऑफेंस को, जिसमें इन 4 चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम रहती है तो उसको ऑफेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। आफ्टर 24 में हमने ऑफेंस को डिफाइन कर लिया। उसके बाद आता है ओमिशन। ओमिशन की किसी भी प्रकार की हुई भूल चूक जो हमसे हो जाती है वो सेक्शन 2 के 25 में आती है। फिर आता है 2 का 26 जिसमें हम पर्सन को काउंट करते हैं। पर्सन चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, ट्रस्टी हो, ग्रुप ऑफ पर्सन हो। देन सेक्शन 2 का 27 जिसमें हम पब्लिक को लेते हैं। पब्लिक जो हमारे अंडर रहती है, जिनके लिए हम काम करते हैं।
फिर आता है सेक्शन 2 का 28 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट है। एक आर्मी फोर्स है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। जो हमारे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। जो हमारे गवर्नमेंट पुलिस अधिकारी वगैरह हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। जो हमारे एयरलाइंस वाले हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। यानी कि जिन जिनसे हमारी पब्लिक को हेल्प मिलती है, वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, वो सभी एरियाज जो भी हैं वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 2 का 29 रीजन टू बिलीव। किसी भी चीज़ के ऊपर क्यों बिलीव किया जाए उसका रीज़न पता होना, ये डेफिनेशन आती है रीज़न टू बिलीव के अंदर सेक्शन नंबर 2 के 29 में। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन 2 का 30, इसके अंदर स्पेशल लॉ को बताया गया। स्पेशल लॉ मतलब किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल लॉ। ये 2 के 30 के अंदर आता है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 2 के 30 सबसेक्शन को किया है, जिनको आपने दोबारा से रिमाइंड करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं। तो एक बार हम देख लेते हैं। 11 के अंदर गुड फेथ, 12 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, 13 के अंदर हार्बर, 14 के अंदर इंजरी, 15 के अंदर इलीगल और लीगली बाउंड, 16 के अंदर जज, 17 के अंदर लाइफ ऑफ ह्यूमन, 18 के अंदर लोकल लॉज, 19 के अंदर मैन, 20 के अंदर मंथ एंड ईयर, 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी, 22 में नंबर, 23 में ओथ को पढ़ा, 24 में ऑफेंस को पढ़ा जिसमें ह्यूमन का, इंटेंशन का, रॉन्ग वर्क का और लॉज फॉर सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। 25 में हमने ओमिशन को पढ़ा और 26 में हमने पर्सन को पढ़ा, 27 में हमने पब्लिक को रीड किया, 28 में पब्लिक सर्वेंट क्या होता है वो देखा, 29 में रीज़न टू बिलीव कि बिलीव क्यों करना है भाई हमें किसी पर, और 30 में स्पेशल लॉ को देखा। तो अभी तक के हमने सब सेक्शन 30 कर लिए हैं जिनको आपने रिमाइंड करना है। लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, है ना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।